आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करूंगी इस वीडियो की, बट इतना पेशेंस मुझे नहीं लगता आपके पास होगा कि आप बैठ के 1 घंटे का रिकॉर्डिंग फिर से देखोगे। तो आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू प्लीज नोट डाउन, अगर आपको नोट डाउन करने की जरूरत है। इफ यू आर एट होम तो आपके पास तो बुक है, आप लोगों के पास नहीं है, यू कैन यूज योर सेल फोन। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू टू डिफरेंट काइंड ऑफ डाइट प्लान्स, टू डिफरेंट काइंड ऑफ डाइट प्लान्स जो आपको दोनों ही समझने हैं, और लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। अगर आपने ये समझ लिया ना, तो आपको कभी डाइट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे ये चीज पता है, आप डाइट देखते भी नहीं हो। गिने चुने कुछ 5-10 बेचारे लोग हैं जो डाइट देखते हैं, जिनके लिए मुझे टाइम टू टाइम देखना पड़ता है, बाकी लोग तो देखते भी नहीं, मुझे पता है ये चीज बहुत अच्छे से, है ना। सिर्फ देखते हैं, करते नहीं है। अच्छा, कुछ इजी लगे, इजीएस्ट ही भेजती हूँ, ट्रस्ट मी। आप लोग फॉलो नहीं करते हो, बाकी आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं इजीएस्ट इजीएस्ट भेजूँ। कौन डाइट में पिज्जा लिख के भेजता है, कौन डाइट में पानी पूरी लिख के भेजता है। पास्ता भी लिख के भेजा हुआ है मैंने। अभी भी कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कनेक्टिंग टू ऑडियो आ रहा है। चलो विल स्टार्ट, विल वेट फॉर अनदर 2 मिनट्स देन विल स्टार्ट, ताकि सब लोग पार्टिसिपेट कर पाए। जल्दी करो, थोड़ा जल्दी करो, लेट हो आप लोग। जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट। मैं ना आज इवनिंग तक एक मैसेज भेजूंगी नेक्स्ट सैटरडे वाला। ये सैटरडे इसलिए स्किप किया क्योंकि मैं नाम लेना भूल चुकी थी ऑलरेडी, एंड मुझे थर्सडे को रियलाइज हुआ अरे ये सैटरडे करना है, तो मुझे नाम तो लेने पड़ेंगे ना डिनर के हिसाब से। और मुझे पता है एक दिन का काम नहीं है वो, सब सोचने में ही बहुत टाइम लगा लेते हैं कि भेजना है कि नहीं भेजना है। तो मैं आज ही सबको पूछ लूंगी, मुझे सब खाली अपना नाम लिखवा देना जो लोग नेक्स्ट सैटरडे आने वाले हों। एंड व्हाट इज द सेशन टाइप वो भी मैं आपको बता दूंगी पूरा डिटेल में, ठीक है, ग्रुप में। सैटरडे रखना, उसके बाद हाँ हाँ, नहीं नहीं, उससे लेट नहीं। बट मैं उसके बाद वाले संडे पे पिकनिक भी प्लान कर रही हूँ। क्योंकि मैम ये नहीं चलो। क्या बोलते हैं, बोर्ड्स के एग्जाम्स फिनिश होंगे, गुजरात बोर्ड के आने वाले होंगे, तो उसके बीच में वो एक अकेला ही ऐसा पीरियड है जब कर सकते हैं हम लोग। नहीं तो मैम वेकेशन आ जाएगा, फिर सब मायके पक जाओगे, है ना। मैम हमारा क्या कसूर इसमें? आप पिकनिक करोगे, पार्टी करोगे, हम ऑनलाइन वाले क्या करेंगे? आपको ट्रैवल कर लेने का, थोड़ा आ जाने का। बहुत ज्यादा हो जाए। आप यहाँ पे आ जाओ पिकनिक के लिए। सही बात, हम बैंगलोर आने, सब लोग बड़ौदा से पिकनिक करने। हाँ। लेकिन सबके घर वाले मेरे को जूते मारे। हाँ, मालदीव, पटाया। मैम मेडिटेशन के लिए फ्लोर पे बैठना कंपलसरी है? क्या बोल रहे हो। मेडिटेशन के लिए फ्लोर पे बैठना कंपलसरी है कि बेड पे भी हो नहीं, इट्स सकता अप टू यू, इट्स अप टू यू। है? ओके आप कैसे भी बैठो, आप सपोर्ट लेके बैठो, वॉट एवर इज कन्वीनियंट। ओके ओके। मेडिटेशन स्ट्रेस हटाने के लिए होता है, स्ट्रेस बढ़ाने के लिए नहीं होता है। चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। पहले हम लोग डाइट का करेंगे, बाद में हम मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि मेडिटेशन के बाद अगर आप थोड़े शांत रहो तो वो ज्यादा अच्छा है। जितना शांत रहोगे उतना आपको इफेक्ट उसका ज्यादा रहेगा, ठीक है। चलो, यू नीड टू डिवाइड, मैंने ना ये एक्सप्लेन डाइट पहले भी किए हुए हैं, फिर भी मैं फिर से कर रही हूँ। एंड इस बार ना लिखने की जगह आप दिमाग में उतारो तो ज़्यादा अच्छा है। आपको कुछ रिफर नहीं करना पड़ेगा, आपके दिमाग में रहेगा और आप उस हिसाब से ऑटोमेटिकली फॉलो कर पाओगे। देर आर सो मेनी एप्स जिस पे आप अपना बीएमआई भी कैलकुलेट कर सकते हो, ऑनलाइन अवेलेबल है। आप गूगल पे भी डालोगे ना बीएमआई कैलकुलेटर, तो आपको बीएमआई कैलकुलेटर डायरेक्टली मिल जाएगा। बीएमआई क्यों कैलकुलेट करते हैं, उसमें आपको पता चलता है कि कितना आपको फैट लॉस करने की जरूरत है। वेट लॉस की मैं बात नहीं कर रही, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट फैट लॉस। कितने सारे लोग, आप लोगों को भी एक्सपीरियंस रहा होगा, जब आपने क्लास ज्वाइन किया है तो उस टाइम पे ज्वाइन करने के बाद आपका इंच लॉस तो हो रहा है, बट मशीन पे आपका वजन बढ़ रहा है। वाई? बिकॉज योर फैट इज कन्वर्टिंग इनटू मसल्स, आपके मसल्स का डेंसिटी बढ़ रहा है बट आपका फैट लॉस हो रहा है। तो शेप आता है बट मशीन पे फर्क नहीं आता है, तो वो एक अच्छी चीज है। मशीन पे क्या आ रहा है दैट इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट है कि आपके कपड़ों में क्या फर्क आ रहा है।
काफी सारे लोग आप ऐसे देखोगे जिनको देखने में ऐसा लगता है वो 50 किलो के होंगे, बट एक्चुअली उनका वेट 65, 66, 70 भी होता है। क्यों? क्योंकि मसल्स का वेट होता है, वो बहुत जरूरी होता है, आपको आगे जाके प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और अगर होंगी भी ना प्रॉब्लम, समझो कि एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपका रिकवरी स्पीड में आ जाता है। दैट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग गुड मसल्स। आफ्टर द एज ऑफ 30, 40, अगर आपको कुछ भी डिफरेंट डिफरेंट मसल्स के रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, लोगों को जो होगा, तो जिन लोगों का डेंसिटी बोन का अच्छा है उनको नहीं होगा। एसी बंद करो, एक चालू रखते हैं, एक बंद रखते हैं। ओके, दो तरीके के डाइट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे आपको पूरे महीने को कैसे डिवाइड करना है। अब जो मैं बीएमआई की बात कर रही थी कि आप बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हो, जिसके बेसिस पे आपको पता चलेगा। सेकंड, आप क्या कर सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर में से आया हुआ तरीका है। आप क्या कर सकते हो, देर आर एप्स जिसमें आप अपना मील डाल दो कि दाल चावल खाया, वो आपको कैलोरीज बता देगा। तो आपको पूरे दिन का कैलोरी काउंट पता चल जाएगा कि आप इतना कैलोरी ले रहे हो, ठीक है। बट वो प्रैक्टिकली फॉलो करना इज नॉट पॉसिबल। हर एक चीज़ को आप ट्रैक कर पाओगे? अगर आपको मैं ट्रेनर ही ऐसा बोल दूँ कि आप मुझे पूरे दिन के मील्स के फोटोज भेजोगे आप, एक दिन 2 दिन एंड देन खत्म। सेम वे आप नहीं कर पाओगे। सो लेट्स गो टू इंडियन फैक्टर। पता है, ऐसा बोला जाता है आपकी मुट्ठी जितनी है ना, उतना या उससे कम खाओ। आसान भाषा में जितनी भूख है उसका आधा खाओ, उससे थोड़ा कम नहीं, उसका आधा खाओ। अगर आपको वेट लॉस करना है, वेट को मेंटेन करना है, तो अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाओ। वेट लॉस करना है तो जितनी भूख लगी है उससे आधा खाओ। अब हम डिवाइड करते हैं हमारे पूरे महीने को दो पार्ट्स में। एक पार्ट है जिसमें आपको 15 दिन में क्या करना है, हर 2 घंटे में खाना है। दूसरा 15 दिन है, उसमें आपको करना है इंटरमीडिएट फास्टिंग। समझ आया? 15 दिन क्या करोगे, 2-2 घंटे में खाओगे। 15 दिन क्या करोगे, इंटरमीडिएट फास्टिंग। अब मेरा स्केड्यूल ऐसा है कि मुझे ऑफिस भागना होता है सुबह को, ठीक है, तो मैं मेरे ब्रेकफास्ट में स्मूदी ऐड कर सकती हूँ। बट मेरा स्केड्यूल ऐसा है कि मैं ऑफिस से रात को 11 बजे ऑफिस में ही होती हूँ, तो मैं रात का डिनर स्मूदी कर सकती हूँ। मतलब आप अपना एक मील जो है उसको कंपलसरी बंद करोगे, आपको सिर्फ 2 मील्स खानी है। हम जो पहले 2 घंटे वाले डाइट की बात कर रहे हैं ना, उसके बारे में बता रही हूँ। अब आपको पता है कि आपका स्केड्यूल क्या है, उसके बेसिस पे आप सिलेक्ट करो। एक मील में आप कंपलसरी गायब करो अपना पूरा मील, और उसकी जगह आप स्मूदी ले लो, या तो शेक ले लो, या तो वेजिटेबल जूस ले लो, एनीथिंग इन लिक्विड। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो। देखो, जब आपका डे स्टार्ट होता है, आपका फास्टिंग एंड होता है, पूरी रात सोने का फास्टिंग एंड होता है। अब वो फास्टिंग जब एंड हो रहा है, तो क्या आप डायरेक्टली अनाज डाल सकते हो अपनी बॉडी में? नहीं ना। आप जब फास्ट करते हो तो कैसे फास्ट को एंड करते हो? डेट्स खाते हो, ड्राई फ्रूट्स खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, समथिंग गुड, राइट। आपको अपने फास्टिंग को कैसे एंड करना है? सबसे पहले पहले सुबह नींद में से उठ के आपका जो मॉर्निंग का सलाइवा है वो आपके बॉडी के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं उसको वो ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है। तो आपको कंपलसरी एंड कंपलसरी सुबह में गर्म पानी पीना है। अब उसमें एडिशन हमारे पास क्या है, हमारे पास तुलसी अवेलेबल है, जिंजर अवेलेबल है, इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो आप उसके अंदर कोई भी इंडियन 2 मसाले ऐड कर दो, कोई भी 2 इंडियन मसाले ऐड कर दो। कुछ ना समझ आए, गूगल बाबा तो सबके पास है, राइट। अजवाइन दिखी आपको, अब उसका डाल दो। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ अजवाइन? आपको मिल जाएगा। वेट लॉस तो एडेड एडवांटेज है हर एक चीज में, दैट इज एन एडेड एडवांटेज। बट आपको जो मल्टीपल हेल्थ इश्यूज है ना, वो सब भी क्योर हो जाएंगे, जिसके बारे में आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो आप क्या करो, रोज मसाले बदलो उसके अंदर। कभी अजवाइन तुलसी ले लो, कभी जिंजर हल्दी ले लो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मसाले ले लो। अब इसको आपको बनाने में अगर लगता है कि बहुत टाइम जाने वाला है, तो सिंपल रात को पानी के अंदर डाल के फ्रिज के अंदर स्टोर करके रखो। सुबह में गर्म करके छान कर आपको पीना है, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगने वाले हैं। लगेगा ज्यादा टाइम? टाइम मैनेज करना चाहते हो ना, तो उसके लिए पहले पॉजिटिव होना स्टार्ट करो कि मुझे सच में करना है। टाइम के बहाने मत दो, बिकॉज आप बहाना किसी ट्रेनर को नहीं दे रहे हो, आप अपनी बॉडी को दे रहे हो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या करोगे, गर्म पानी के अंदर कोई भी 2 मसाले, या तो पत्ते भी ले सकते हो, तुलसी हुआ,
करी लीव्स हुआ, तेज पत्ता हुआ, मिंट लीव्स हुआ, कोरिएंडर हुआ मतलब धनिया हुआ, कोई भी लीव्स भी ले सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट इज योर मॉर्निंग ड्रिंक। ये आपको 2-2 घंटे में भी जाएगा और इंटरमीडिएट फास्टिंग में भी जाएगा, आपके पहले 15 दिन और दूसरे 15 दिन में भी जाएगा। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट। क्या करोगे? फास्ट एंड करना है तो एनीथिंग हेल्दी। आपको क्या लगता है बनाना खाना बहुत बुरा है बॉडी के लिए? वेट बढ़ता है उससे? दैट्स अ मिथ। बनाना से वेट नहीं बढ़ता। बनाना बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, स्पेशली द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बोन के रिलेटेड प्रॉब्लम, तो उनको तो लेना ही चाहिए। बनाना में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, देर आर सो मैनी बेनिफिट्स ऑफ बनाना। बनाना लो। बनाना नहीं पसंद तो कोई भी सीजनल फ्रूट ले लो। जब अमरूद का टाइम चल रहा है अमरूद लो। अभी कौन सा सीजन चल रहा है? अंगूर आए हैं, राइट? वाटरमेलन आया है, वो ले सकते हो। मस्क मेलन आया है, ग्रेप्स खा लो, आपको टाइम भी नहीं लगेगा। फास्ट एंड हुआ। अब क्या करना है? या तो आप ड्राई फ्रूट्स खाओ या ड्राई फ्रूट स्किप कर दो, डायरेक्ट आपका ब्रेकफास्ट खाओ, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। अब अगर आपके पास ब्रेकफास्ट का भी टाइम नहीं है तो आप क्या करोगे? स्मूदी ले लोगे। स्मूदी के लिए भी टाइम नहीं है तो क्या करोगे? दूध लिया, एक फ्रूट लिया, ग्राइंड किया, एंड डन। जूस, शेक, फिलिंग का भी काम हो गया, ब्रेकफास्ट का भी काम हो गया, राइट? फिर आप जो भी बैच में जाते हो, मॉर्निंग 5:40, 6:30, 7:30, आपका जो भी बैच टाइम है, आपको सिर्फ इतना मेक श्योर करना है, इफ़ यू आर हैविंग समथिंग इन लिक्विड तो 30 मिनट का गैप होना चाहिए। कुछ खाया है, चू किया है तो 45 मिनट का गैप होना चाहिए, बिफोर भी और आफ्टर भी। आफ्टर क्यों? आफ्टर क्यों? नहीं, क्योंकि आफ्टर इसके लिए 45 मिनट, क्योंकि आपकी बॉडी शॉक में होती है वर्कआउट की वजह से। आप जो भी दोगे ना बॉडी को, वो डाइजेस्ट नहीं करेगी, वो एब्जॉर्ब कर लेगी। इसलिए ज्यादातर वेट गेन की डाइट में ऐसा होता है कि आपको जाके डायरेक्टली कुछ खाना है। प्रोटीन शेक है ना, हमको मसल गेन करने हैं तो प्रोटीन के लिए क्या बोलते हैं? डायरेक्टली ले लो, आफ्टर द वर्कआउट ले लो डायरेक्टली। बट अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको बोला जाएगा कि प्रोटीन को एज अ मील रिप्लेसमेंट रखो। सो इसलिए वो प्रोटीन शेक को ऐसा दिया जाता है। और आपको तो मैंने प्रोटीन शेक का रेसिपी भी दिया है। ब्रेकफास्ट मैनेज नहीं कर पा रहे तो प्रोटीन शेक ले लो। 2 स्कूप ही डालने हैं आपको दूध के अंदर। टेस्ट में भी मस्त होता है और उसको आप गर्म पियोगे तो और अच्छा लगेगा आपको। और एक और तरीका है ब्रेकफास्ट का, खीरनी पता है हम लेते हैं घर में? खीरनी लेते हैं, खीरनी भी ले सकते हो आप। खीरनी क्या होता है? खीर, खीर, सॉरी सिंधी वर्ड यूज किया, सॉरी। खीर लेना है आपको, ठीक है? खीर तो ले सकते हो, फिलिंग का भी काम करेगा आपको और बहुत मेहनत नहीं लगेगी। और खीर का पता है आपको, रात को बना के जो खीर रखते हैं ना, वो ज़्यादा टेस्टी भी होती है और उसमें B12 भी होता है। जो लोगों को B12 का कमी होता है ना, उनके लिए बहुत अच्छी है खीर, ठीक है? सो हमारा ब्रेकफास्ट पार्ट इज सॉर्टेड। अब लंच और ब्रेकफास्ट के बीच का जो एक पीरियड होता है तब क्या करोगे? लेमन वाटर ले लो, कोकोनट वाटर ले लो, ग्लूकॉन डी भी ले सकते हो, पता है आपको? वो हमारा तकलीफ है कि हम हर चीज़ को वेट से कनेक्ट करते हैं। आप जब ये बीच बीच की चीज़ें रखोगे ना तो आपका मील ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ग्लूकॉन डी अगर आप ले रहे हो ना 2 बार, तो आप देखना आप ज़्यादा नहीं खा पाओगे, फिलिंग हो जाएगी आपकी अच्छी खासी, ठीक है? इसलिए बीमार लोगों को बोलते हैं ग्लूकॉन डी लो, खाना मत खाओ, है ना? तो आपकी भूख ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। उसमें थोड़ा शुगर ही होता है, बट शुगर हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। आप शुगर कभी भी बंद करोगे ना तो 2 दिन 3 दिन बहुत अच्छा लगेगा, 4 दिन बाद आप पागल हो जाओगे शुगर के बिना। तो कोई भी चीज़ ऐसे ही बंद नहीं कर देने की, इससे बेटर बैलेंस है एवरीथिंग। अब हमारे कल्चर में रोटी सब्जी और दाल चावल है, ठीक है? तो आप क्या करो, लंच में रोटी सब्जी ले लो, डिनर में आप दाल चावल ले लो, या वाइसा वर्सा, ठीक है? जैसे भी आपको फाए, आप अपना कन्वीनियंस देखो। आपका पूरे दिन का जो कैलोरीज है ना, वो होना चाहिए। आप ये मत देखो कि रात को सुबह को, ऐसा सब मत देखो। यू गो एज पर योर स्केड्यूल। इवन इन वर्कआउट देर आर पीपल जिनको सुबह 5:30 का बैच नहीं चलेगा,
दे वोंट बी एबल टू वर्क आउट, क्योंकि उनको एनर्जी फील नहीं होती है. देन देर आर पीपल जो रात के 8:30 के बैच में भी एनर्जेटिक होते हैं. हमारा सबका अपना अपना एक डिफरेंट बॉडी साइकिल है बिकॉज ऑफ आर डिफरेंट वर्क स्केड्यूल. पुराने जमाने में नहीं चल रहे हम कि सुबह 5 बजे उठना ही है, रात को 8 बजे सोना ही है, राइट? वैसे स्केड्यूल कर रहे हो क्या कोई भी? नहीं ना. तो किसी के लिए भी वो रूल अप्लाई नहीं करता कि सूर्यास्त के बाद मत खाओ. देर इज नथिंग लाइक दैट. आपके पूरे दिन का कैलोरी बैलेंस होना चाहिए. तो आपने एक लंच में ले लिया दाल चावल, डिनर में ले लिया रोटी सब्जी, बट अगेन वो रूल अप्लाई होता है जितनी भूख है ना उससे आधा खाओ. और वो आधा कब पॉसिबल हो पाएगा? जब आप बीच में चीजें ले रहे हो. तो समझो आपने 11-12 बजे के आसपास नींबू पानी ले लिया, कोकोनट वाटर ले लिया, एंड इफ दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज यू आर इन द ऑफिस, कैरी अ फ्रूट. या जो सुबह ड्राई फ्रूट स्किप किए ना हमने, वो आप तब ले लो. जरूरी नहीं है सुबह ड्राई फ्रूट खाना कंपलसरी है. ड्राई फ्रूट को फिलिंग की तरह आप यूज कर सकते हो. तो आप 11-12 बजे ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो. आया यहाँ तक कुछ समझ? लिखवाऊंगी मैं तुम सबसे डाइट, याद रखना. सबको लिख के देना है मुझे डाइट बाय वेडनेसडे, दोनों डाइट. और अपने स्केड्यूल के हिसाब से मैं एक एक का चेक करने वाली हूँ. ये वाला चीज आपने बोला वही लिखना है ना, हम जो करते हैं वो नहीं. आप जो करोगे वो लिखना है, क्योंकि आपका, मैं क्यों समझा रही हूँ इतना डिटेल में कि आपका डिनर का स्केड्यूल, ब्रेकफास्ट का स्केड्यूल, क्योंकि आप सबका स्केड्यूल अलग चलता है. चाय, हाँ, आप उसके बाद फ्रूट ले लो, फ्रूट के बाद चाय ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट एटलीस्ट फ्रूट के बाद चाय कॉफी रखो, उसके पहले नहीं. ठीक है? एंड फिर अगर आप ये ले रहे हो ब्रेकफास्ट में शेक्स ले रहे हो, तो आप 2-2 बार दूध लोगे. तब आप अपने आप को ना ग्रीन टी, ब्लैक टी ऐसा सब स्टार्ट करो. अगर आप ब्रेकफास्ट में फ्रूट ले रहे हो, अगर आप ब्रेकफास्ट में ले आलू के पराठे ऐसा सब रहे हो, तो देन फिर इट्स ओके, देन आप चाय पी सकते हो. पर अगर आपका ब्रेकफास्ट आलू का पराठा है ना, तो आपको डिनर देन स्किप करके स्मूदी लेनी है. ये याद रखना, आपको एक मील तो रिप्लेस करना ही करना है. आप कैसे हो उस पर डिपेंड करता है. मुझे तो ब्रेकफास्ट के बिना नहीं चलेगा. मुझे आई नीड कोकी और दाल पकवान एंड ऑल दो स्टफ, ऑल दैट सिंधी फूड आई नीड इन माय ब्रेकफास्ट. डिनर चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता. सो यू नीड टू चेक कि आप किस तरीके के इंसान हो, उस हिसाब से यू कैन गो फॉर इट. देन लेट्स कम टू योर 4-5 बजे वाला पार्ट. अब तुम ऐसे इंसान हो जो चाय कॉफी के बिना जी नहीं सकते, पागल हो जाते हो, तो क्या करोगे? नहीं नहीं, यू डोंट नीड टू पुट योर सेल्फ इन टू अ स्ट्रेस. मैंने सुबह का चाय क्यों आपको ना बोला? अगर आप मिल्क शेक ले रहे हो तो, बट अगर आप आलू पराठे ले रहे हो तो देन यू कैन हैव योर चाय. बट चाय दिन में एक बार लो तो ज्यादा अच्छा, 2 बार मत लो. एक बार लो तो ज्यादा अच्छा, 2 बार मत लो. हाँ, हम 5 कप भी पीते हैं, वो एक अलग कैटेगरी के इंसान है, उनके बारे में मुझे बात ही नहीं करनी. ठीक है? तो इवनिंग का जो पार्ट है, इफ यू वांट टू हैव चाय यू कैन टेक चाय, बट टेक समथिंग विद दैट. 4-5 फ्रूट्स, सॉरी 4-5 ड्राई फ्रूट्स ले लो, या तो डेट्स ले लो. डेट्स नहीं खाए ना पूरे दिन में, तो डेट्स ले लो आप. या तो फिर कोई भी फ्रूट ले लो. वो भी अगर अवेलेबल नहीं है तो आप अपने साथ मखाना रख सकते हो. आप अपने साथ मखाना रख सकते हो. मखाना लेने के बाद देन यू कैन हैव चाय. बट ऐसे ही चाय मत पियो, चाय के साथ कुछ थोड़ा सा रखो. या तो आपका लंच, आपको पता है ना कि आपने प्रॉपरली 1-1:30 के आसपास लिया है, आप 1-2 घंटे बाद चाय ले रहे हो, तो देन आप डायरेक्टली चाय ले लो. बट 2-3 घंटे का गैप रख के खाली पेट चाय नहीं लेना है आपको. थोड़ा सा कुछ फिलिंग आपको करना है. आया यहाँ तक समझ? एनी कंफ्यूजन इन दिस 2-2 घंटे वाला डाइट? नहीं. आपका खाना कितने बजे हो जाना चाहिए? डिनर खाना कितने बजे हो जाना चाहिए? सोने के 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले. वो सूर्यास्त वाला टॉपिक भूल जाओ. दैट इज नॉट सूटेबल फॉर यू. आप अगर बहुत अच्छा वो करते हो ना, 5 बजे उठते हो, रात को 10 बजे सोते हो, अभी भी आप वो गुजराती वाला, टिपिकल गुजराती वाला जिंदगी जीते हो, तो देन यू कैन गो फॉर दैट सूर्यास्त वाला कल्चर. अदरवाइज आपको सोचना ही नहीं चाहिए. और आप सिंधी लोग तो सोचना ही मत इस बारे में, जो सोते ही 1 बजे हो, है ना? आपको तो सोचना ही नहीं है उस बारे में. हाँ, क्योंकि लेट नाइट क्रेविंग होती है, फिर आप वो क्रेविंग में ऐसा कुछ अनशन खा लोगे ना, गया. वेट लॉस तो भूल जाओ, वेट गेन ही होने वाला है आपका. वेट नहीं मैम कर पाओगे. यस. अगर कोई बिस्किट्स खाना हो तो मुझे बिस्किट बहुत खाना, बिस्किट की आदत है तो कोई बात नहीं, खा लो. हमारा तकलीफ पता है क्या है ना,
कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है और मैं 4 दिन तक सोती रहूँगी पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, तो उसी में ही वज़न बढ़ा दोगे आप। इट्स बेटर आप खा लो, बट देन क्वांटिटी। दाल चावल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, दैट डजंट मीन आप दाल चावल के 5 प्लेट खाओगे, राइट? आप थोड़ा सा ही खाओगे ना। सेम वे बिस्किट भी 1-2 खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है उसमें, ठीक है? मैम दोपहर को है ना नींद से वेट गेन होता है ये सोने से? भी नहीं, 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 इट्स अ मिथ। इनफैक्ट अगर आप सुबह बहुत जल्दी उठते हो और रात को भी लेट सोते हो ना, तो आपको तो कंपलसरी दोपहर को सोना चाहिए। अच्छा अगर आप दोपहर में नहीं सो रहे, सुबह जल्दी उठने के बाद, रात को लेट सोने के बाद, तो आपकी बॉडी शॉक में चली जाएगी, जिससे अच्छा आपका वेट गेन अलग होगा। ओके ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज इंटरमीडिएट फास्टिंग। आपको ये 2 घंटे वाला पार्ट समझ आया कैसे करना है? मैं मैम सीरियसली बोल रही हूँ, मैं वेडनेसडे थर्सडे एक एक इंसान का डाइट देखने वाली हूँ। जो आज मैम नहीं आए हैं ना, उनको भी रिकॉर्डिंग रीड करके send मैम एक क्वेश्चन पूछना था। बोलो बोलो। जैसे ना सुबह चाय लेते हैं, उसके बाद हमको ब्रेकफास्ट करने की भी इच्छा नहीं होती है। फिर जैसे मैं क्लास में आ जाती हूँ 11:30, उसके बाद आके मैं डायरेक्ट लंच ही लेती हूँ, उसके बीच में कुछ नहीं खाती। कभी कोकोनट वाटर ले लिया तो चलता है? मैंने अभी क्या बोला कि अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे, मैंने वो ही चीज़ एक्सप्लेन की है स्टार्टिंग से कि आप ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी स्मूदी ले लो, एप्पल शेक ले लो, बट समथिंग फॉर फिलिंग। डू यू थिंक चाय फिलिंग का काम करता है? चाय फिलिंग का काम करता है? नहीं ना। तो आपको वो स्किप करना पड़ेगा अगर आप सीरियसली सीरियसली वेट लॉस के बारे में सोच रहे हो तो अगर आप फिलिंग नहीं करते एंड देन इफ यू थिंक कि आपका वेट लॉस होने वाला है, आप आधे से ज़्यादा टाइम अपने पेट को खाली रख रहे हो, क्योंकि हमने सबने 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि हमारे हर 2 घंटे में स्टमक में एसिड रिलीज होता है ताकि फूड का चर्निंग हो सके। वो एसिड को आप फूड ही नहीं दे रहे हो, तो वो एसिड बॉडी में जाएगा, जिससे हमको एसिडिटी, गैस, ब्लॉटिंग होगा। अल्टीमेटली आपका वेट लॉस कभी नहीं होने वाला, आप कितनी भी कोशिश कर लो। अगर आप एम्प्टी स्टमक रहते हो तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। 60% वेट लॉस इज डिपेंड्स अपॉन योर डाइट, 40% डिपेंड्स अपॉन योर वर्कआउट। पता है आपको ये सब? पता है? करते हो फॉलो? नहीं ना, इसलिए हमने आज ये सेशन रखा है। मुझे वेडनेसडे थर्सडे सबका डाइट चाहिए। आप ऑनलाइन हो कि ऑफलाइन हो, आई एम गोना चेक योर डाइट, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी सबको। मैम अगर अपन जैसे लंच कर रहे हैं 1:30 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, फिर उसके बाद में अपन क्या ले सकते हैं? जैसे 2-2 घंटे में अगर कुछ खाना है तो 2-2 अगर घंटे आप वाला लंच कर रहे हो 1 बजे और उसके बाद अगर आप सो रहे हो 1 घंटे बाद, तो आपका 3 घंटे निकल जाएगा। पर अगर आप नहीं सो रहे हो तो आप 2 घंटे बाद कुछ ले सकते हो। अगर आप सो रहे हो तो आपका 3-4 घंटे का गैप इज फाइन, क्योंकि तब आपकी बॉडी को याद नहीं रहेगा कि कुछ खाना है, खाना है, खाना है। बट अगर आप नहीं सो रहे हो तो आप 2 घंटे बाद क्या कर सकते हो? यू कैन टेक मखाना, और यू कैन टेक ड्राई फ्रूट, और यू कैन टेक फ्रूट, वॉट एवर इज कन्वीनियंट टू यू, वॉट एवर इज अवेलेबल विथ यू। आप अपना ना इससे बेटर एक स्केड्यूल प्लान कर लो। किसी ने मुझे ना रिसेंटली पूछा था पर्सनल मैसेजेस में कि हाउ डू यू मैनेज टू रीच एवरीवेयर। मतलब इतना इजी कैसे लगता है आपको सब जगह पहुंच जाना? बिकॉज आई सी योर स्केड्यूल एवरी डे, आप कुछ नया ही कर रहे हो, आप एक पर्टिकुलर स्केड्यूल में नहीं हो। व्हाट आई डू इज आई प्लान माई स्केड्यूल अ डे बिफोर, कि मुझे कल कितने बजे कहाँ जाना है, मुझे किसको मिलना है, कैसे करना है। सेम वे यू प्लान योर डाइट। एंड अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो कैरी योर टिफिन अकॉर्डिंगली। आपने अपने लंच का टिफिन दिया, आप अपने साथ छोटे छोटे और टिफिन ले जाओ, जिसके अंदर एक में आपका ड्राई फ्रूट रहेगा, एक में आपका फ्रूट रहेगा। बट अगर आप घर पे हो तो सोने पे सुहागा, कुछ भी कर सकते हो। हम लोग ये जो बोलते हैं ना हाउसवाइफ होना सबसे डिफिकल्ट है, डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट है, बल्कि थैंकलेस जॉब है वो तो। बट सबसे डिफिकल्ट मुझे लगता है अभी है वर्किंग विमेंस का लाइफ, जो बाहर भी जाके काम कर रही है और जो घर पे भी काम करके जा रही है, राइट? तो आप लोगों को मैनेज करना सीखना है। एंड आई एम प्रीटी श्योर हर किसी का एक कुछ ड्रीम अब तो जाके होगा कि हमको ये करना है, वो करना है, मुझे मेरा छोटा सा वेंचर स्टार्ट करना है, मुझे ये स्टार्ट करना है। ऑलमोस्ट हम सबका अब तो होगा, क्योंकि हम मॉडर्न लाइफ में आ चुके हैं, राइट? तो अगर आपको दोनों चीज़ें बैलेंस करनी है ना, तो आपको स्केड्यूल करना पड़ेगी अपनी चीज़ें। डाइट भी आपको स्केड्यूल करना पड़ेगा इफ़ यू आर रियली लुकिंग फॉर योर वेट लॉस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो वर्क करती है वो है पॉजिटिव थॉट्स। मैं पता है बीच में जब बेली डांस करवाया था आप लोगों को क्लास में, और तब मैंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन किया था
कि नेगेटिविटी जो होती है ना, उससे जो वेट गेन होता है ना, उस और किसी चीज़ से नहीं होता। आप एक डिप्रेस इंसान को वेट गेन करने में या वेट लॉस करने में हेल्प नहीं कर पाओगे, बहुत डिफिकल्ट है। उसको पहले नॉर्मल करना ज़रूरी है, क्योंकि किसी का ऐसा होता है कि डिप्रेशन में वो बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर जाता है, किसी का ऐसा होता है वो डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा वेट गेन कर जाता है। और ये डिप्रेशन, एनजाइटी, ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं। टू कम आउट ऑफ इट आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पॉजिटिव खुद के लिए रहना पड़ेगा। यू हैव सीन पीपल 80-100 किलो की फीमेल्स जो एकदम ऐसे कॉन्फिडेंस में वॉक करती है, दैट इज समथिंग यू नीड। 60-70-80 किलो ये सब मैटर नहीं करता, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है उस पर सब मैटर करता है। आपने शॉर्ट स्कर्ट पहनी है कि आपने सलवार कुर्ता पहना है, कॉन्फिडेंस ही सब कुछ होता है। आप सलवार कुर्ते में भी नहीं अच्छे लगोगे, शॉर्ट स्कर्ट में भी अच्छे नहीं लगोगे अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो, राइट? दुखी रहते हो आधे टाइम। ओके, लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट। मैम, पार्ट ये इज ये आपने जो ऑप्शन दिए ना, ड्राई फ्रूट, फ्रूट, मखाना, बिस्किट, तो वो एवरी 4-5 डेज में चेंज करना है कि हर रोज वो लेके जाएंगे तो चलेंगे 2-2 घंटे के लिए, यही चीज रहेगी? तो 4-5 दिन तक कोई भी कंटिन्यू करोगे ना चलेगा, एक हफ्ते तक भी कंटिन्यू करोगे तो भी चलेगा, बट एक हफ्ते के बाद बॉडी को चेंज चाहिए। 10 दिन तक भी करोगे कंटिन्यू तो भी चलेगा, बट उसके बाद बॉडी को चेंज चाहिए। आप फिक्स करो स्केड्यूल की 3 बजे आपको रोज ड्राई फ्रूट लेना है, तो बल्कि आपके वेट लॉस बहुत फटाफट होगा। एक स्केड्यूल में जब बॉडी फिक्स होती है ना तो वेट लॉस होता है, बट 10 दिन के बाद ना इफेक्ट नहीं करेगा। मैं आपको आज 5 बर्पीज करवाऊँ, एक हफ्ते तक फर्क पड़ेगा? नहीं ना। 5 के बाद 15, 20, 30, या बर्पीज को ही हटा के दूसरा वर्कआउट लाना पड़ेगा, बट सिर्फ बर्पीज रोज करेंगे तो फर्क पड़ेगा? नहीं ना। तो इसी तरीके से आपको डाइट में भी चेंजेस चाहिए। यू कैन नॉट फिक्स वन काइंड ऑफ डाइट। हैविंग दाल चावल एवरी डे, सेम दाल रोज खा रहे हो, नहीं वजन उतरेगा आपको, उसको बदलना पड़ेगा। ठीक है, 3 दिन आप कंटिन्यू करो अगर दाल भी सेम ले रहे हो, पर उसके बाद आपको बदलने की जरूरत है। ठीक है। इंटरमीडिएट फास्टिंग में क्या करना है आपको, दिस इज योर 2-2 घंटे वाला प्लान जो आपको 15 दिन करना है, पर 15 दिन आपको इंटरमीडिएट भी करना है, मतलब आपके पूरे 30 दिन को आपको ऐसे टारगेट करना है। इंटरमीडिएट में क्या करना है हमको, जो 8 घंटे हैं वो ऐसे चूज करो कि जो आपको सूटेबल हो, ना कि किसी और को सूटेबल हो। मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए जैसा मैंने बताया, तो मैं मेरे ईटिंग विंडो में ब्रेकफास्ट कंपलसरी रखूंगी, बट मुझे डिनर चाहिए तो मैं मेरे ईटिंग विंडो में डिनर रखूंगी। मुझे नींद ही नहीं आती खाए बिना, तो मुझे ईटिंग विंडो में डिनर कंपलसरी रखना है। तो आप ऐसे डिसाइड करो, मुझे रात का खाना चाहिए। ओके, लेट्स टेक दैट एग्जांपल। तो मैं 1 to 8 का ईटिंग विंडो ले लूंगी, उसमें मेरा लंच भी आ गया, उसमें मेरा डिनर भी हो गया। अब आपको इंटरमीडिएट के ईटिंग विंडो में क्या करना है, एक आपको लेना है दाल चावल, एक आपको लेना है सब्जी रोटी, एक आपको लेना है सलाद का मील, एक आपको लेना है फ्रूट्स का मील। मतलब आपको 2-2 घंटे में, 8 घंटे के 2 घंटे में खाना ही है, हर 2 घंटे में कंपलसरी खाना है, क्योंकि आपके पास 8 घंटे, तो आपको 4 मील्स लेनी है। तो 4 मील्स कैसी होनी चाहिए, आपकी प्रॉपर प्लेट्स होनी चाहिए। एक आपका दाल चावल, एक आपका सब्जी रोटी, एक आपका हुआ सलाद मील, चौथा फ्रूट्स मील। तो ये आपका हो गया 8 घंटे। अब बाकी का जो पूरा पीरियड है ना 16 घंटे, उसको करने के 2 तरीके हैं। एक जो मैं हमेशा आपको देती हूँ कि आप कुछ ना कुछ लिक्विड लेते रहो, या तो दूसरा तरीका है कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी, प्योर फास्टिंग। होलिस्टिक तरीका है प्योर फास्टिंग। अगर हमको मेंटली बहुत स्ट्रेस नहीं चाहिए, हमको खाना चाहिए होता है क्योंकि हम खाए बिना पागल हो जाते हैं, तो आपको फिर लिक्विड्स लेने हैं। लिक्विड्स का लिस्ट मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है आपको डाइट में। किसी के पास नहीं हो तो मुझे बोलना, मैं भेज दूंगी फिर से वो डाइट। मैंने उसमें ना 12 डिफरेंट टाइप के लिक्विड्स का लिस्ट बनाया हुआ है। वो 12 लिक्विड्स में से आप कोई भी 1, 2, 3, 4 भी लोगे तो भी चलेगा, 8 लोगे तो भी चलेगा, नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, बट आपको 8 घंटे खाना है और 16 घंटे फास्ट में आप लिक्विड लो। और वो लिक्विड में आपकी चाय भी चलेगी, क्यों मुझे पता है ये सवाल आएगा ही आएगा। तो आपको चाय लेनी है तो लो, बट मैंने इंटरमीडिएट में ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी है, नो शुगर, नो मैदा, नो डीप फ्राइड। तो अगर नो शुगर आ रहा है तो चाय की शुगर भी नहीं चलेगी। आपको क्या करना है, चाय बना देनी है पूरी,
उसके अंदर शुगर नहीं डालनी है, कप के अंदर गुड़ डालो और चाय डालो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ठीक है, एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? नाउ टेल मी। मैम मॉर्निंग फास्टिंग वाले में नहीं, आपकी बॉडी ना वो 15 दिन इतना यूज टू हो जाएगी ना कि आप कुछ, अगर मेरा स्केड्यूल ऐसा है ना कि आज मैं अपना पूरा मील्स ले रही हूँ, कल मैं खा ही नहीं रही बिकॉज ऑफ माई स्केड्यूल, फिर मैं मील्स ले रही हूँ, फिर मैं खा ही नहीं रही, तो ये जो मैं बॉडी को शॉक दे रही हूँ ना, उससे एसिडिटी होती है। पर आप अगर वो 15 दिन का डाइट कर रहे हो जिसके अंदर आप बिल्कुल ही कुछ नहीं खाने वाले हो और आपने माइंड को मना लिया है कि नेक्स्ट 15 दिन मेरा फास्टिंग ही चलने वाला है, तो आपको एसिडिटी गैस नहीं होगा। और इंटरमीडिएट फास्टिंग से ना एसिडिटी गैस ठीक होता है, इनफैक्ट उससे आपके मेटाबॉलिज्म को, इम्यूनिटी को बूस्ट मिलता है काफी ज्यादा। तो आप, पर आपको ये देखना जरूरी है कि आपको एसिडिटी ऑलरेडी है ना, तो आप लिक्विड कंपलसरी लो। मैंने जो 8 लिक्विड वाला भेजा है ना डाइट, कि 12 में से आप 8 लो, या आपको 8 पॉसिबल नहीं, आप सिर्फ 4 ले सकते हो तो भी चलेगा, बट वो 4 आप फिक्स करो कि आपको 4 लेने ही लेने हैं लिक्विड। फिर आप उसमें वेरिएशन मत रखो कि आज 4 लिए, कल एक भी नहीं लिया, फिर 4 लिए, फिर एक भी नहीं लिया लिक्विड। तो लिक्विड भी तो फिलिंग का काम करता है ना। आप, मैंने उसमें दाल भी लिखी है, आप सिर्फ दाल पी रहे हो तो भी चलेगा, है ना? हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था, I'm सॉरी। मैम मैम बोलो बोलो कोमल। हाँ, मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट है उसमें चाय साथ में लेनी है या मतलब थोड़ा खाली गैप चाय ही रखना लेना जरूरी होता है? होता है, डायरेक्ट नहीं लेने का, थोड़ा सा गैप रखना साथ जरूरी होता है। साथ में क्यों नहीं ले सकते हो? कि आप मुझे वो ना ब्रेकफास्ट के साथ चाय की आदत हो गई है, तो खाली आप चाय नहीं 15 अच्छी। मिनट का गैप रखो, 15 मिनट का गैप रख के लो। बट लिक्विड अगर हम लोग लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि स्टमक में आपका एसिड जो रिलीज होता है, आप उसको जब लिक्विड दे रहे हो ना, तो आप एसिड को ठंडा कर रहे हो, ठीक है, जिससे ओके आपका डाइजेशन नहीं होगा अच्छा। बट चाय अगेन एक गर्म चीज है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि 10 से 15 मिनट के बाद यू कैन टेक। पर ओके। अगर पानी की बात आती है ना, तो हम 45 मिनट का गैप रखते हैं, 30-40 मिनट का गैप रखते ही हैं, ताकि हमारा डाइजेशन जो है वो अच्छे से हो जाए। हीट जो होती है ना, पेट की जो गर्माहट होती है, हीट जो होती है, उसको हमको ठंडा नहीं करना है। ठीक है, एक गैप रखो, तो अच्छा है, साथ में मत लो, 15 मिनट का तो एटलीस्ट एक गैप रखो, ज्यादा नहीं तो। और लंच और डिनर के साथ बटर मिल्क ले सकते हैं क्या? ले एज अ सकते हो, अगेन वो 15-20 ले मिनट सकते का गैप हैं रखो, और अगेन लंच के 15 मिनट का गैप रखो। साथ में नहीं ले सकते हैं? साथ में नहीं, लिक्विड साथ में ना लो तो ओके। ज्यादा अच्छा है। 10-15 मिनट का गैप रखने में क्या प्रॉब्लम होगा आपको? नहीं नहीं ना, तो तो गैप अगर रखो, बटर मिल्क नहीं तो कर्ड तो साथ में खा सकते हैं ना, कर्ड। हाँ, चलेगा। ठीक है। थैंक यू। मैम 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 इंटरमीडिएट फास्टिंग में फिर से मैं बताती हूँ, आप फास्टिंग विंडो और ईटिंग विंडो आपके हिसाब से चूज करोगे। आपको पता है आपको ब्रेकफास्ट चाहिए, तो आप सुबह से चालू कर दो ना ईटिंग विंडो। आप सुबह 8 बजे अपना फास्ट तोड़ दो और सुबह 8 बजे खाना चालू कर दो, फिर कितना होगा? 6 बजे आपका फिनिश हो जाएगा, 6 बजे आपका फिर से फास्टिंग चालू। नहीं 6 नहीं, 4 बजे, 4 बजे, 4 बजे, 4 बजे एंड होगा। 3 बजे से स्टार्ट होगी। तो उसमें आपका ब्रेकफास्ट और लंच, मील्स तो आपके 2 ही आएगी, 3 मील तो आपको लेनी ही नहीं है। पहले वाटर वाला लेना है, हाँ। वो तो कंपलसरी, वाटर वाला तो आपको लेना ही लेना है। नहीं, डायरेक्ट लंच लो चलेगा, पर अगर आप ऐसा रखोगे ना कि 11 बजे, वापस आपके स्केड्यूल पे डिपेंड करता है। अगर आप 11 बजे छोड़ रहे हो आपका फास्ट, तो आप 11 बजे फ्रूट से चालू कर दो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। पर आपको मैनेज ही नहीं कर सकते तो डायरेक्ट लंच तो भी चलेगा ना। मैम मैम सेकंड ना गाइस, एक मिनट, मैं सबको म्यूट पे डाल दूँ, 1 बाय 1 अनम्यूट करके बोलो। क्या नाउ? मैम अगर इंटरमीडिएट में मॉर्निंग 1 बजे अगर लंच करना है सीधा, तो कुछ भी नहीं खाना, चाय तो पी चाय भी नहीं पीनी है? मैंने आपको क्या बोला, लिक्विड तो आप ले सकते हो ना बाबा, क्यों चाय, कंफ्यूज हो? अच्छा चाय ले सकते हैं, ठीक है। हाँ ले सकते हो, मैंने आपको पहले ही वो चीज एक्सप्लेन की कि ये चाय वाले जो लोग हैं ना, वो तो ये सवाल 10 बार पूछेंगे, तो तुम इतना लोड लो ही मत, तुम पी लो चाय, ठीक है?
मैम हाँ बोलो मैम बोलो। एप्पल साइडर विनेगर है वो रेगुलर ले सकते हैं क्या? एप्पल सिडर विनेगर ले सकते हो बट अगेन एप्पल सिडर विनेगर 15 दिन लो देन आपको छोड़ना पड़ेगा उसको। कोई भी चीज अच्छी भी हो ना तो भी आदत अच्छी नहीं है उसकी। चाय कितनी अच्छी लगती है ना हमको बट आदत अच्छी नहीं है ना। अब आदत पड़ गई ना तो कोई चीज की आदत नहीं पड़नी चाहिए। तो इसलिए कोई भी मतलब चीज आप शुरू करो ना तो उसको बंद करना भी जरूरी है। मतलब है कि चाय कम पियो। फिटनेस मैम वालों उसमें को जुम्बा नींबू कितना पसंद है पर हम नहीं मैम कर उसमें पाते ना। नींबू भी डालते हैं क्या? क्या मैम उसमें नींबू भी डालते हैं क्या? लेमन भी डालना है एप्पल किसमें? साइडर विनेगर? एप्पल साइडर नहीं नहीं विनेगर। नहीं नहीं वो ऑलरेडी इतना खट्टा होता है उसके अंदर आप हनी डाल दो। मैम चिया सीड्स ले सकते हैं मैम? मैम एप्पल सीडर विनेगर नॉट नेसेसरी सबको सूट करे। एप्पल सीडर में ना अभी एक और तरीका है उसकी ना मेडिसिन मिलती है। तो वो आप पानी के अंदर डाइल्यूट करोगे ना तो जो उस सिरके का जो टेस्ट होता है ना वो आपको नहीं आएगा। तो आपको प्रॉब्लम है आपको मेनली क्या उसका स्मेल और टेस्ट से प्रॉब्लम है। मैम आपने ऐसा मैम बोला था कि इंटरमीडिएट में चाय से पहले कोई भी जूस लेना है, ग्रीन जूस, उसके बाद चाय ले सकते हो। एक मिनट सॉरी अभी वो एक चल रहा है क्वेश्चन। आप क्या करो मेडिसिन आती है एक उसकी। अभी एक 2-3 कंपनीज आई है आपको सिर्फ पानी के अंदर डाइल्यूट करना है और इंस्टेंट लेना है तो आपको टेस्ट नहीं आएगा। जैसे समझो कि आपको मलाई पसंद है। मलाई पसंद है। मुझे मलाई से चिढ़ है देखती हूँ या अगर मेरे मुंह में टेस्ट आ भी गया ना उसका हल्का वॉमिटिंग इंस्टेंट गंदी वाली वॉमिटिंग हो जाती है। तो वही मैं बता रही हूँ कि वो पर्सन का चॉइसेस और टेस्ट में फर्क है। हम सबके टेस्ट बड्स अलग है। हम सबको कुछ चीजें कुछ लोगों को फ्रेग्रेंस लगता है कुछ लोगों को वो चीज स्मेल लगती है। तो आपको नहीं पसंद तो उसको तरीका उसका चेंज कर दो। एप्पल सीडर अलग अलग तरीके के भी मिलते हैं। मेडिसिन में भी मिलते हैं खाली पानी के अंदर डालना है वो डाइल्यूट होता है और आप पानी पी जाओ। तो दिन में एक ही बार टैबलेट एक का लो बहुत है। अगेन एप्पल सीडर चालू करो 15 दिन में बंद करना याद रखना। रंजीता आप कुछ बोल रहे थे। मैम तो मैम कितना आपने लेना है? लेना कितना होता है मैम? लेना कितना होता है 1 टीस्पून इज इनफ। इफ यू आर टेकिंग दैट लिक्विड वाला ना 1 टीस्पून इज इनफ नॉट मोर देन दैट। ना कोई तुमको बोले एप्पल सीडर बहुत अच्छा है और तुम 4 चम्मच रोज के पी रहे हो ना पाइल्स ऑफ फिशर्स हो जाएगा। अति का अंत होता है कोई भी चीज एनीथिंग इन लिमिटेशन इज फाइन। ज्यादा करोगे तो अच्छा नहीं है। मैम रंजीता एक सेकेंड ना हाँ रंजीता बोलो। मैम आपने ऐसा बोला था अगर इंटरमीडिएट में चाय पीते हो तो उसके पहले कोई ग्रीन जूस ले सकते हो, उसके बट बाद मैंने ले वही लो। बताया ना आपका स्केड्यूल ही ऐसा है कि आप मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो और आपको पता है आपको भागना है तो ले लो। देन आप अच्छा स्ट्रेस मत लो उस चीज का। और चाय वालों से तो बात ही नहीं करनी मुझे उस बारे में। मुझे कुछ पूछना है चाय वाला टॉपिक। मैम। हाँ आपको डाइट भी चाय पे तुम दिन आपको कर सकते हो। वो मैम B12 के लिए था नॉट फॉर D3। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है D3 का। D3 आपको मिलता ही धूप में से है। अगर धूप नहीं ले पा रहे हो तो सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। हम हमारा तकलीफ है हम जाते ही नहीं है ना धूप में। हम 10-11 बजे की धूप की नहीं मैं सुबह सुबह की धूप की बात कर रही हूँ। और जो बच्चे जो स्पेशली अभी के टाइम पे ऐसे हैं कि जो नींद में से ही इतना लेट उठते हैं रोज उनको तो देखना कितना सिवियर D3 का प्रॉब्लम होने वाला है। आफ्टर सम पॉइंट वो सैशे के बिना रह ही नहीं पाएंगे। हफ्ते में 2 दिन 1 दिन सो जाओ अच्छा खासा बट एटलीस्ट 5 डेज तो थोड़ा जल्दी उठना नेसेसरी है। धूप में जाना बहुत जरूरी है बट हम बहुत अलग कल्चर में पता है इंस्टा और फेसबुक इन दोनों का एल्गोरिथम इतना अलग क्यों है। फेसबुक पे ज्यादातर बड़े एज वाले 30-40 वाले। इंस्टा पे ज्यादातर छोटे वाले हैं। तो मैं आपको एक फन फैक्ट बता रही हूँ कि रील अगर आप इंस्टा पे अपलोड करोगे ना वो भी रात को 9-10 बजे हाई और आप वही रील 9-10 बजे रात को अपलोड करो फेसबुक व्यूज ही नहीं आएंगे। और वही रील आप सुबह को फेसबुक पे अपलोड करो 10-11 बजे तो बहुत सारे व्यूज आएंगे। तो इस तरीके से हमारा जमाना वर्क कर रहा है। तो आप देखो आपके टाइम पे बीमारियां बहुत कम थी। ये जनरेशन के टाइम पे बीमारियां इतनी सारी है। क्यों इम्यूनिटी तब लोगों की वीक तब बीमारियां नहीं आती थी बट लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होती थी। अब बीमारियां आ रही हैं बट इम्यूनिटी भी तो कितना सारा वीक है हम लोग का।
पहले फीवर से फर्क पड़ता था, ए क्या फीवर है, चल काम कर। अभी तो देखो, ओ मेरे राजा बेटा को फीवर है। दैट्स द डिफरेंस। so this is how you want to, you will have to treat your body। बहुत ज्यादा जेंटल ट्रीटमेंट दोगे ना अपनी बॉडी को, मैं बेचारी वाला फीलिंग खुद को दोगे ना, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। पहले तो आप कैसे बात करते हो, कैसे लोगों को मिलते हो, कैसे ड्रेसअप होते हो, कैसे खुद को देखते हो मिरर में। गंदे कपड़े पहनने के बाद भी अगर आप खुद को मिरर में देख के ऐसा बोल सकते हैं ना, ओह सेक्सी, फ्रॉम देयर यू विन एवरीथिंग। बट अगर आप अच्छे कपड़े पहनने के बाद भी खुद को डाउट करते हो ना, वहीं से ही आप नीचे चले जाते हो। हाँ डेफिनेटली, जैसे आप खुद को देखते हो। भारती का मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ, भारती शर्मा या सिंह, आई डोंट नो हर सरनेम। इतनी मोटी मोटी है, इतनी क्यूटू क्यूटू लगती है। हाउ वी सी हर, क्यूटी क्यूटी, राइट। अगर उसी की वेट में कोई दूसरी बंदी होगी जिसमें जीरो कॉन्फिडेंस है, तो पहला लोगों का क्या आएगा। कल एक लड़की थी, हम लोग जब स्टेज पे थे ना ईवा मॉल में, लाइक जब ट्रॉफीज मिल रही थी, तो एक और इन्फ्लुएंसर आई, शी वॉज वेरी फैट। तो मुझे 2-3 लोगों ने ऐसा बोला कि इसको तेरी पर्सनल ट्रेनिंग का नीड है, बट उसको एक्चुअली नहीं है। उसका कॉन्फिडेंस ही एक अलग लेवल था, भले वो 90 केजी या 100 केजी की बंदी थी। रिसीविंग एन अवार्ड फॉर इंस्टाग्राम वॉज अ बिग थिंग। उस केजी में मिलता नहीं है जनरली लोगों को वेट, है ना। कॉन्फिडेंस बहुत कुछ बोलता है। एंड सच में ट्रस्ट मी, 50 के हो 60 के हो, आपका कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है। That is my experience. When I was working with US Women for 7 to 8 years, I mean, I was almost 101 kg, and I was handling a team of nothing less than 15 people under me. Problem ये था कि I was 101 और मेरे अंदर में जितनी भी females आती है, they all are 36, 24, 36. And when you have Ahmedabad in office, वहाँ पे तो कल्चर ही कुछ अलग है, अपने से वो लोग और भी 5 साल आगे। But I felt was कभी-कभी मुझे ऐसा लगता था, अरे यार इनके ऊपर when I'm a boss, I have to be like them. Then I started wearing one piece, skirt and all that. तो मेरे जितने भी मेरे colleagues थे ना, they used to tell me कि देवांगी, when you dress up, you put the weight out of you. It is like you put weight, कुछ भी पहन लो तुम, you always look good because you wear that confidence. ट्रू ट्रू ट्रू, So that is my experience. वेरी ट्रू वेरी ट्रू। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आप अगर कोई भी है, मानो तो पत्थर में भगवान, ना मानो तो वो सिर्फ एक पत्थर ही है। मानो तो मूर्ति में भगवान, नहीं मानो तो वो पत्थर ही है। तो वो क्या है, वो हमारा एक थॉट है कि हम उतना पॉजिटिवली उस चीज़ को देखते हैं और ऐसा प्रे करते हैं और सोचते हैं कि ये चीज़ हो जाए, और वो होती भी है। क्यों? क्योंकि आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। मैंने आपको जब रिसेंटली मेरा स्टोरी बताया, मैंने यही बताया था कि जब मैं 60 केजी की थी और मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी, अल्टीमेटली क्या हुआ, आई रीच टू 70 फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। एंड इन दैट 70 केजी वाला टाइम, बट मैं इतनी पॉजिटिव हो चुकी थी ना, नहीं अब तो उखाड़ देना है। विद इन अ मंथ आई लॉस्ट 5 केजी आराम से। एंड अगेन वो कॉन्फिडेंस वापस आ गया। क्यों? क्योंकि वो मेरा थॉट चेंज हो गया। तो आपको थॉट बदलने की जरूरत है। आपने मान लिया ना कि ममता है, शी इज देयर फॉर मी, एंड ममता मेरे साथ में, और मैं एकदम रॉकिंग वर्कआउट करूंगी और मैं पतली हो जाऊंगी। ममता ने कुछ नहीं किया, वो आपके दिमाग ने किया। तो वो पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी होता है। एक होता है ना, हम किसी इंसान को देखते हैं, वो इसको देख के बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपके दिमाग से चालू होता है सब कुछ। किसी भी चीज़ को देखो, बट वो खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है ना, वो कभी लॉस मत होने दो, वॉट एवर इज द सिचुएशन। वेट लॉस तो मजाक बन जाएगा आपके लिए, ट्रस्ट मी, वेट लॉस मजाक बन जाएगा आपके लिए। ये जो 2 टाइप के डाइट है, वेडनेसडे दिखाओगे मुझे सब लोग। कोई भी कंफ्यूजन हो, फील फ्री टू आस्क, मुझे मैसेज कर सकते हो। ग्रुप तो बेस्ट इन द बेस्ट, सबके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप ग्रुप में पूछो, सबसे इजी चीज है। आप कुछ बोल रहे थे? मैम मैं कुछ बोल रही थी। सर्जरी हुआ था, डॉक्टर को दिखाने से लेके सर्जरी के दिन हम अलग थे। एंड व्हेन आई सी ऑन, मैं यहाँ पे नहीं रहती पर इंस्टा, so many events going around, corporate events, ये बैचेस, ये वो पूरा जर्नी मैंने देखा है इन यू दैट
हर सिचुएशन में से आपको बाहर निकलना चाहो ना तो आप निकल सकते हो, सब आपके ऊपर है। मुझे डॉक्टर ने बोला वो इतना फास्ट मत चल, ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते, मैंने डॉक्टर के पास जाना ही छोड़ दिया, ऑटोमेटिकली ठीक हो गई। सारी पॉजिटिविटी वहीं से होती ना। पहले के डॉक्टर कहते थे ए क्या हुआ है चल, अभी के डॉक्टर लिस्ट बता देते हैं लंबा चौड़ा, कुछ नहीं भी होगा तो भी बताएंगे, क्योंकि आपका उनके ऊपर फेथ इतना है ना कि आप उस चीज को मान लेते हो। पहले के डॉक्टर आपको ठीक क्यों करते थे? क्योंकि वो आपको एक कॉन्फिडेंस दे देते थे मार पीट के, राइट? पहले के पेरेंट्स भी ऐसे ही थे, पैम्पर करते ही नहीं थे, चल चल चल। एंड तभी आप इतने स्ट्रांग हो ना। अभी के तो सोचो फिजिक्स का पेपर खराब हुआ तो बच्चे ने क्या किया, सुसाइड, राइट? सब आपके ऊपर है। खुद को बहुत ज्यादा पैम्पर मत करो, खुद को ऐसा कॉन्फिडेंट ट्रीट करो कि हाँ जो होगा देख लेंगे। डोंट सिट लाइक दिस, मैम शोल्डर स्ट्रेट चेस्ट आउट, ऑलवेज कॉन्फिडेंट, है ना? चलो बोलो। मैम मैं ये बोल रही थी, मैं ग्रीन टी पीती हूँ, मैं चाय नहीं पीती हूँ, तो ग्रीन टी पे बंद करना पड़ेगा क्या 15 दिन बाद या 1 महीने बाद, ऐसा तो ये रहता है? चीज की आदत अच्छी नहीं है, बंद करना फिर चाहिए। उसके अलावा क्या ले सकते हैं? ग्रीन टी अगर पीनी नहीं है काढ़ा तो? लो, काढ़ा लो, काढ़ा लो सबसे अच्छा। रात को ही बना के रख दो, सुबह में सिर्फ गर्म करके पीना है आपको, सब भिगो के रात को ही रख दो, ठीक है? काढ़ा भी आप ले रहे हो उसको भी 15 दिन लेना है, फिर बंद करना है। नहीं तो उसका भी हीट इतना ज्यादा रहता है ना कि अगेन वो हीट अप कर सकता है आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा, एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग होते हैं। अल्सर हुआ, देन फिशर्स है, पाइल्स है, वो अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सो यू शुड स्टार्ट एवरीथिंग, बट 15 दिन के बाद उसको स्टॉप करना जरूरी होता है। बॉईल करना पहले भी रख सकते हो, फिर आपको ज्यादा बॉईल करने का वो टाइम नहीं लेना पड़ेगा। ये क्या है? एनी अदर क्वेश्चन गाइस? हाँ मैंने कभी एप्पल साइडर विनेगर नहीं लिया है, तो क्या मैं ट्राई कर सकती हूँ? यस यू शुड ट्राई, यू शुड ट्राई, बहुत अच्छा होता है एप्पल साइडर। हार्ट अच्छा हेल्थ के लिए हमारे बहुत अच्छा होता है। तो डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, कोई भी तब प्रॉब्लम है ना तो उससे वो ठीक होता है। ओके ओके मैम, थैंक यू। चलो अभी हम लोग, हाँ, एनीथिंग इज ओके, चाय इज ऑल्सो ओके, रेगुलर कॉफी इज ऑल्सो ओके, ब्लैक कॉफी इज ऑल्सो ओके, बट अगेन 15 दिन बाद बंद करना जरूरी है। दोनों अच्छी है। अगर आप ग्रीन टी का बात करो तो ग्रीन टी क्या करता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। ब्लैक कॉफी आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट देता है, आपको एकदम ऐसा एनर्जेटिक फील होगा ब्लैक कॉफी के बाद। बट अगेन ग्रीन टी भी हो कि ब्लैक कॉफी भी हो, 15 दिन बाद बंद करना जरूरी है। नहीं तो उसकी इतनी बुरी आदत पड़ जाती है ना कि आपको उसके बिना एकदम ऐसा लथार्जिक फील होगा। जैसे चाय वाले लोग, कॉफी वाले लोगों को क्या होता है कि वो नहीं पीते तो हेडेक 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 पकड़ के बैठ जाते हैं, क्योंकि आदत डाल दी है उसकी। आदत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आदत डाल दी है, तो वो चीज़ बंद करना ज़रूरी है। हम लोग ये आश्रम वाश्रम जितने भी जाते हैं कहीं पे भी, तो क्या करवाते हैं वो लोग? काढ़ा पिलाते हैं, कॉफ़ी चाय सब बंद करवा देते हैं हमारी, राइट? क्योंकि उससे डिटॉक्सिफिकेशन होता है। बट आपको कोई भी स्कूल किड्स के लिए भी अगेन वही है। जैसे मैंने आपको आज डाइट बनाने का जो स्केड्यूल बताया ना, वो मैंने इसीलिए बताया कि आप अपने हिसाब से ना, आपको डाइट रीड ना करना पड़े, आप हर 15 दिन में अपना डाइट बदल सकते हो। तो स्कूल किड्स को भी आप ये करवा सकते हो। पर जैसे वो लोग स्कूल में जा रहे हैं और वो कुछ खा नहीं पाएंगे, बट आपको पता है वो बॉटल में से ड्रिंक कर सकते हैं, तो एक एक्स्ट्रा बॉटल दे दो नींबू पानी का। वैसे भी उनको एक ब्रेकफास्ट ब्रेक तो मिल ही रहा है बीच में, सुबह आप खिला के भेज रहे हो, वापस आएंगे तभी भी आके वो लोग खाने ही वाले हैं। तो जस्ट गिव देम वन एक्स्ट्रा ड्रिंक का कुछ भी, ग्लूकॉन डी दे दो, नींबू पानी दे दो, नारियल पानी दे दो, है ना? हम लोग ये पिज्ज़ा बर्गर और ये सब लेते हैं, 500-600 से कम कुछ नहीं मिलता आजकल। 40 रुपीज का एक नारियल पानी आता है। आई डोंट थिंक वो महंगा पड़ेगा हमको। 40 की तो आजकल हम पानी पूरी खा जाते हैं। 2 मिनट। क्या? नहीं, आपको ऐसा पर्टिकुलर, वही बोल रही हूँ, किसी भी चीज़ को स्टिक करके मत रखो, आपको उसको बदलना ज़रूरी है। 2-2 घंटे का कर रहे हो तो बाद में आपको इंटरमीडिएट करना ज़रूरी है, फिर वापस 2 घंटे का चालू करना है। वापस इंटरमीडिएट से समझो आपने सिर्फ 10 किलो उतार लिया और आप इंटरमीडिएट पे फिक्स हो, तो आप नहीं उतार पाओगे उसके बाद वेट। बच्चों के लिए मैं वही बोल रही हूँ कि आप उनको 2-2 घंटे वाला करवाओ, बट उनका एक मील को रिप्लेस करवा के आप उनको भी स्मूदी देना स्टार्ट करो या वेजिटेबल जूस देना स्टार्ट करो। वो हेल्दी हैबिट्स बीच बीच में एक दो ऐड करो, नींबू पानी डाल दिया, 2-3 लिक्विड्स ऐड कर दो उनके लिए।
और कुछ मत करो, सिर्फ लिक्विड्स ऐड कर दो तो भी बहुत हो जाएगा उनके लिए। और एक मील बंद करवाओ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बच्चों पे सिर्फ इतना वॉच रखो कि वो बाहर का क्या खा रहे हैं। आप खाली उनको बाहर के खाने की चीज़ों के पैसे देना बंद कर दो, ऑटोमेटिकली उनका हेल्थ अच्छा हो जाएगा। एंड इफ नहीं हो रहा ना, तो मे बी देयर कैन बी अ डिफरेंट प्रॉब्लम, लाइक कि वो बच्चा आपका खाता ही नहीं है। नहीं खाने की वजह से जो वेट गेन होता है ना, वो ज़्यादा खराब होता है। तो आप उसको टाइम टू टाइम खिलाने का वो थोड़ा बीच बीच का रखो। ड्राई फ्रूट्स दे दो उसको अपने साथ, फ्रूट्स दे दो अपने साथ, तो भी चलेगा, है ना। हम लोग डाइट यहाँ पे वाइंड अप करें प्लीज, है ना। अभी आपको जितने भी सवाल हो ना, आप ग्रुप में पूछ लो। मैं क्या करूँगी कि अगर इंच लॉस के ग्रुप में कोई मैसेज आया है ना, ऑडियो मैसेज आप भेज देना, लिखने की भी आपको नीड नहीं पड़ेगी, तो उसका एक्सप्लेनेशन के साथ मैं दूसरे ग्रुप्स में भी शेयर कर दूंगी। अगर फिटनेस ग्रुप में कोई मैसेज आया है तो उसके एक्सप्लेनेशन के साथ मैं दूसरे ग्रुप पर भी शेयर कर दूंगी। आपको जितने सवाल है ना, आप पूछते रहो, बट प्लीज मुझे वेडनेसडे थर्सडे अपने डाइट दिखाना सब लोग, ठीक है। बोलिए मैम, क्या पहले आपको कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी के लिए सही में सैल्यूट है। थैंक यू। सो मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया सेशन स्टार्ट करने के पहले दैट वी हैव समवन स्पेशल हियर टुडे विथ अस फॉर द मेडिटेशन सेशन। एंड वो हमारे ही क्लास के क्लाइंट भी है, बट शी हरसेल्फ इज अ योगा इंस्ट्रक्टर। सो वो आपका मेडिटेशन का सेशन कंडक्ट करने वाले हैं। ओके, ओवर टू यू। सो वेलकम टू यू ऋषिका मैम। 15 मिनट चलेगा ना, थोड़ा सा आई एम सॉरी स्ट्रेच हो गया है, सिर्फ 15 मिनट और। ओके, हरिओम सभी को। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए। अगर किसी को लेटना है तो लेट सकते हैं, किसी को टेका लगा के बैठना है तो बैठ सकते हैं। जो भी कंफर्टेबल पोजीशन हो उसमें बैठ जाए। और सजेस्ट करूंगी अगर सोना है तो लेट सकते हैं, लेट जाएंगे। अगर लेटना चाहे तो लेट सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बॉडी का मोमेंटम दे देते हैं ताकि हम लोग थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए। बॉडी को बस खाली लेफ्ट और राइट कमर को ट्विस्ट कर देंगे, 1 2, इस तरह से बॉडी को थोड़ा सा मोमेंटम दे देंगे लेफ्ट और राइट में। सांसों को छोड़ते हुए पीछे, थोड़ा सा दोनों हाथों को वापस से कमर को ट्विस्ट करेंगे इस तरह से रखते हुए। हाथों की मोमेंटम ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हुए, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए पीछे, 1 2। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, ऊपर की तरफ ले जाके पीछे की तरफ बिल्कुल ढीला छोड़ दो। जो भी स्ट्रेस है बॉडी में, मसल्स में, बोन्स में, उसको रिलीज करना है। अप एंड डाउन कंटिन्यू, आगे पीछे। हक करो अपने आप को और खोल दो, अपने आप को हक करो और खोल दो। पॉजिटिविटी के साथ मुस्कुराते हुए अपने आप को हक करो। कोई करे ना करे, हम तो है ही अपने आप को हक करने के लिए, प्यार करने के लिए। पॉजिटिविटी को इनहेल करो दोनों हाथों को। शाहरुख खान जब ये हाथ फैलाता है तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो इस तरह से हक करो अपने आप को और वापस से ऐसे पॉजिटिविटी को, हाँ हम अपने आप के लिए इनफ है। हक करो और हाथों को फैलाओ, पॉजिटिविटी को भरो। हक करो और हाथों को फैलाओ। लास्ट टाइम एंड रिलीज। आंखें बंद। धीरे से लेफ्ट साइड टर्न होके लेट जाएंगे अपने मैट पे। आंखें बंद करते हुए धीरे से लेफ्ट साइड टर्न होके अपने मैट पे बैठ लेट जाएंगे। आंखें बंद कर देंगे। अपनी सांसों की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे। किस तरह से हमारी सांसें दोनों नॉस्ट्रिल के जरिए हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है और किस तरह से वो बाहर आती है। हमारे वजन को याद कर लेंगे, जितना भी वजन है, 50 60 70 80, जो भी वजन है, उस वजन को
धरती माता को सौंप देंगे और खाली हो जाएंगे। अभी इस वक्त हम धरती माता की गोद में सोए हैं। धरती माँ, अपनी माँ की गोद में हम लोग सोए हैं। जब भी कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में सोता है, सब चीजों से परे होके अपने आप को पूरा खाली करते हुए सोता है। कोई विचार नहीं, कोई ख्याल नहीं, सिर्फ माँ की गोद और उसका प्यार। उसी एहसास के साथ, उसी प्यार के साथ, उस खालीपन के साथ धरती माता की गोद में हम अभी सोए हुए हैं। जब हम माँ की गोद में सोते हैं, चेहरे पे एक सुंदर सी मुस्कान होती है। वही सुंदर सी मुस्कान अभी हमारे चेहरे पे ले आ रही है और एकदम खाली हो जाना है। सारी चिंताओं से परे, सारे स्ट्रेस से परे, सारे दुखों से परे, सिर्फ और सिर्फ धरती माता की गोद में अपने आप को समर्पित करते हुए लेट जाएंगे, सो जाएंगे। चेहरे पे एक सुंदर सी मुस्कान, मस्तिष्क से लेके पांव की उंगलियों तक संपूर्णतः अपने आप को देखते जाएंगे। अगले कुछ पलों के लिए हमारा रूप, रंग, कद, आकार सब कुछ भूल जाना है और हमारे अंदर जो एक चीज है जिसकी वजह से हमारे शरीर का अस्तित्व है, उस आत्मा, उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। वो सांसें जिसके ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित करेगी, जो हमारे शरीर से अगर निकल जाए तो हमारे रूप, रंग, कद, आकार उसका कोई अस्तित्व नहीं है। मिट्टी में या आग में या पंच महाभूत में विलीन हो जाना है। उस सांसों की तरफ अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। किस तरह से दोनों नॉस्ट्रेल से होती हुई, गले को छूती हुई, हार्ट और लंग्स को होती हुई नाभि तक जाती है और वहीं से वापस बाहर आती है। कंप्लीटली फोकस हमारी सांसों की ओर। अगले कुछ पलों के लिए हमारे शरीर को, बाह्य शरीर को कंप्लीटली भूल जाना है और हमारे आंतरिक शरीर की ओर हमारा ध्यान केंद्रित करना है। हमारा आंतरिक शरीर मसल्स, ब्लड वेसल्स, ऑर्गन्स, बोन से बना हुआ है, जो 24/7 बिना थके, बिना रुके हमारे लिए काम करता रहता है ताकि हम स्वस्थ रह पाए। क्या हम अपने आंतरिक शरीर का उसी तरह से ध्यान रखते हैं जैसा वो हमारा रखता है? क्या हमारे सारे ऑर्गन्स, मसल्स, ब्लड वेसल्स हेल्दी हैं? मन की आंखों से, मस्तिष्क से लेके पांव की उंगलियों तक संपूर्णतः अपने आप को देखते जाना है और अपने आप से प्रश्न करते जाना है, क्या हम हेल्दी हैं
या सिर्फ शरीर का बाह्य दिखावा है? क्या हम शरीर के आंतरिक तरीके से हेल्दी है, स्वस्थ है, हमारे ऑर्गन्स हेल्दी है, सॉफ्ट है, हमारे बोन्स हेल्दी है, सॉफ्ट है या हार्ड हो चुके हैं? ब्लड वेसल्स हमारी क्लियर है या उसमें टॉक्सिन फंसा हुआ है? ऑब्स्टेकल्स है जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स में जो ब्लड अच्छे से हर एक सेल तक पहुंचना चाहिए वो अटक रहा है। हमारी सांसें बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से चल रही है या हार्ड है? अपनी सांसों का ऑब्जर्वेशन करेंगे। हमारे शरीर को आंतरिक तरीके से या बाह्य तरीके से जो कोई स्वस्थ रखता है तो वो है हमारी सांसें। अपना संपूर्ण ध्यान अपने सांसों की ओर केंद्रित करेंगे, उसे सॉफ्ट बनाते जाएंगे। लंबी, गहरी और धीमी सांसें भरते जाएंगे और खाली करते जाएंगे। हमारी सांस का हर एक मूवमेंट क्या हम नॉस्ट्रिल से लेके नाभि तक फील कर सकते हैं? सांस का हर एक मूवमेंट या नहीं? जब हम सांसों को भरते हैं तो हमारे चेस्ट, जिसमें कि हार्ट और लंग्स दो मेनली ऑर्गन आए हैं, वो फूलते हैं। उसके साथ साथ में हमारा पेट भी फूलता है। जैसे ही हम सांसों को बाहर निकालते हैं तो हमारा पेट अंदर की तरफ जाता है और हमारे हार्ट और लंग्स भी हल्के से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इस कॉन्ट्रैक्शन को और एक्सपांडेशन को फील करना है। सांस भरते जाएंगे, चेस्ट और लंग्स को फुलाएंगे, हार्ट को फुलाएंगे और पेट को भी फुलाएंगे। मैक्सिमाइज जितना फुला सकते हैं। धीरे धीरे सांसों को छोड़ते जाएंगे, पेट को स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेकर जाएंगे, अंदर की तरफ पूरा खींचेंगे और सांसों को बाहर इनहेल, सांस भरते जाएंगे, पूरी चेस्ट को फुलाएंगे, पूरा पेट को फुलाएंगे। मैक्सिमाइज जितना फुला सकते हैं पेट को। विदाउट, सांस छोड़ते हुए पेट को पूरा अंदर की तरफ लेंगे और सांस को बाहर निकाल देंगे। पूरा इनहेल, सांस को फुला के चेस्ट को और पेट को फुला के रखेंगे। मैक्सिमाइज जितना पेट को फुला सकते हैं फुलाएंगे। होल्ड करेंगे सांसों को आंतर कुंभक में, पकड़ के रखेंगे सांसों को। धीरे धीरे सांसों को छोड़ते जाएंगे। स्टमक को जितना हो सकता है अंदर की तरफ खींच लेंगे, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, और सांस को पूरी बाहर निकाल फेंकेंगे और होल्ड करेंगे सांसों को। सांस बाहर की तरफ निकली हुई है, बाह्य कुंभक में होल्ड करेंगे। वापस से सांसों को पूरा भरेंगे, चेस्ट और पेट को पूरा फुलाएंगे। मैक्सिमाइज जितना आप फुला सकते हैं, जैसे बलून को फुलाते हैं, और होल्ड करेंगे सांसों को। सांस धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे, पूरा स्पाइनल कॉर्ड की तरफ स्टमक को लेकर जाएंगे। सांस को बाहर निकालकर होल्ड करना। बाह्य धीरे से बॉडी को रिलैक्स कर देंगे। नॉर्मल सांसें लेते रहेंगे और खाली करते रहेंगे और वापस से सेल्फ ऑब्जर्वेशन करेंगे। क्या हमारी सांसों की क्वालिटी में थोड़ा सा भी डिफरेंशिएट हम फील कर सकते हैं या नहीं? क्या हमारी सांसें पहले की कंपेयर में लंबी, धीमी और सॉफ्ट हुई है या नहीं? क्या हमारा शरीर पहले के कंपेयर में हल्का हुआ है या नहीं? एकदम ढीला छोड़ देना है शरीर।
जॉइंट से लेके पाँव की उंगलियों तक अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, जिसमें हमारे हिप्स, हमारा पूरा लोअर एब्डोमिनल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मलमूत्र के द्वार, थाइस, घुटने, काफ मसल्स, एंकल, पाँव की एड़ियाँ, पाँव की उंगलियाँ, पूरा पेट, सब कुछ समाहित है। हिप जॉइंट से लेके पाँव की उंगलियों तक अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा लोअर पार्ट में है, इस तरह से सांसें भरनी है और सांसें खाली करनी, सांसें भरेंगे और सांसें खाली करेंगे। सेल्फ ऑब्जर्वेशन करेंगे, क्या कहीं कोई बीमारी दर्द के रूप में हमारे लोअर एब्डोमिनल के पार्ट में, लोअर पार्ट में छुपी हुई है। घुटनों में दर्द, पाँव में जलन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई गड़बड़, उसे आकार की ऊर्जा, पॉजिटिव वाइब्रेशन से हीलिंग देनी है। 3 बार एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और सिर्फ अ का उच्चारण करेंगे और वहां पे हीलिंग देनी है। एक लंबी और गहरी सांस भरेंगे और 3 बार अ का उच्चारण करेंगे। धीरे से अपने ध्यान को हिप जॉइंट से लेके शोल्डर जॉइंट तक, गले तक लेकर आएंगे। उसमें जितनी भी मसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उन सब की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम सिर्फ अभी इसी में वर्क कर रहा है। सांसें भरते जाएंगे और खाली करते जाएंगे। हर सांस के साथ यही विश्वास देना है कि हमारा शरीर जो है वो एनर्जाइज्ड हो रहा है, और हर सांस के निकलते ही हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिक फंसा हुआ है वो हर सांस अपने साथ शरीर से बाहर निकाल देख रही है। हमारा स्टमक का पार्ट, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम आया हुआ है, मेनली ऑर्गन्स, किडनी, लिवर, पैंक्रियास, सब कुछ यहीं पे है। इससे थोड़ा ऊपर हार्ट, लंग्स, शोल्डर जॉइंट, आर्मपिट, एल्बो, रिस्ट, पाम, हाथों की उंगलियां, पूरा स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल बोन से लेकर टेल बोन तक, पूरी स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे शरीर का मुख्य आधार है, इनमें से कहीं पे भी कोई बीमारी छुपी हुई है किसी दर्द के रूप में, उनको ओकार की ऊर्जा से एनर्जाइज्ड करना। 3 बार सिर्फ ऊ का उच्चारण करना है। एक लंबी और गहरी सांस भरेंगे और 3 बार इसी विश्वास के साथ ओकार का उच्चारण करेंगे कि गले से लेके हिप जॉइंट तक
कहीं पे भी कोई दर्द है, कोई बीमारी है, उसे वो ऊ की ऊर्जा हीलिंग कर रही है, एनर्जाइज कर रही है। लंबी और गहरी सांस भरेंगे और 3 बार ऊ का उच्चारण शुरू करेंगे। धीरे से आगे बढ़ते हुए अपने ध्यान को हमारे मस्तिष्क की ओर केंद्रित करेंगे, हमारे फेस की ओर। आंखें, कान, नाक, जीभ, हमारे सारे सेंसेस जो हैं मेनली यहीं पे वर्क करते हैं। हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाला ब्रेन यहीं पे है। कोई भी बीमारी छुपी हुई है स्ट्रेस के रूप में, एंजाइटी के रूप में, आंखों में, कान में, कहीं पे भी कोई दर्द है, उसे मकार की ऊर्जा से एनर्जाइज करना है, हीलिंग देनी है। लंबी और गहरी सांस भरेंगे और 3 बार मकार का उच्चारण शुरू करें। धीरे से अपने ध्यान को मस्तिष्क से लेके पांव की उंगलियों तक संपूर्णतः देखते जाएंगे। ओंकार का पूर्ण उच्चारण करना है 3 बार। मस्तिष्क से लेके पांव की उंगलियों तक सर्कल में ओंकार की पॉजिटिव ऊर्जा को घुमाते जाना है। जैसे कि हम मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं, उसी तरह से ओंकार की पॉजिटिव ऊर्जा को मस्तिष्क से लेके पांव की उंगलियों तक संपूर्णतः सर्कल में एनर्जाइज करते हुए उसकी प्रदक्षिणा करवानी है। जैसे कि वो हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्शन शील्ड तैयार कर रहा हो, जो सिर्फ हमें ही नहीं, हमसे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को एनर्जाइज्ड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। एक लंबी और गहरी सांस लेंगे और 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे।
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मन ही मन हमारे माता पिता, हमारे इष्ट देव और हमारे गुरुजनों को वंदन करना है, याद करना है। उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि वो हम पे और हमारे परिवार वालों पर विद्या, ज्ञान, संस्कार और स्वस्थता का आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। धीरे से हाथों की उंगलियों को और पांव की उंगलियों को मोमेंटम देंगे। लेफ्ट और राइट नेक को टर्न करेंगे। धीरे से लेफ्ट साइड टर्न हो जाएंगे। कुछ पल रुकेंगे लेफ्ट साइड। राइट हैंड का सपोर्ट लेकर आंखें बंद रखते हुए ही बैठ जाएंगे। आंखें बंद ही रखेंगे। पामिंग करेंगे। घर्षण देंगे दोनों हथेलियों को। प्राप्त ऊर्जा को चेहरे को और पूरे शरीर को प्रदान करनी है, इसी विश्वास के साथ कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हो रही हूँ। मेरे अणु अणु में स्वस्थता और प्रसन्नता फैल रही है। दोनों हाथों से नमस्कार मुद्रा बनाकर आंखों को खोलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। क्या प्लेट छोटा सा। Oh, thank you so much. Thank you. Thank you. कैसा रहा आप लोगों को? बहुत अच्छा। सबका ध्यान गया ओमकार की तरफ, स्पेशली इंटरनली कनेक्टेड हुए सब। एसी बंद कर दिया पहले मैंने उनको देखा ना, वो एकदम ऐसे सुकुड़ के सोए थे, तो मेरे को ध्यान आई एकदम बंद करना। Thank you so much. Thank you guys for joining. Please don't forget, आपको वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे में से एक दिन आपका स्केड्यूल दिखाना है डाइट का, ठीक है? प्लीज दिखाना, नॉट कंपलसरी बट वो आपके लिए ही रहेगा। चलो बाय बाय।